हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी है सास करती थी भेदभाव। आंखों में ढेरों सुनहरे सपने सजाए सोनम ने अपने जीवन साथी अमन के साथ 7 फेरे ले अपने ससुराल में कदम रखा। हर नई दुल्हन की तरह सोनम का दिल भी नई जीवन के कई सुनहरे सपने सजा रहा था। ससुराल भरा पूरा मिला था। सास ससुर, जेठ जेठानी, एक छोटी नंद और पति के रूप में अमन। ससुराल में ससुर जी रिटायर क्लास 1 ऑफिसर थे। जेठ जी की भी बैंक में अधिकारी की पोस्ट थी। छोटी नंद हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी और अमन बड़े आईटी फर्म में इंजीनियर के पोस्ट पे बेंगलोर में काम करते थे। घर हर तरह से संपन्न था। शादी में अमन को सिर्फ 10 दिनों की छुट्टी मिल पाई थी। शादी के बाद बेंगलोर जाते वक्त अमन सोनम को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सास रमा जी ने एक कहकर रोक दिया कि सोनम कुछ समय हम सबके साथ भी समय बिता ले, फिर तो बाहर ही रहना है। नई नई शादी थी तो संकोच में अमन और सोनम भी कुछ कह नहीं पाए। सोनम ने भी सोचा इसी बहाने अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बना लेगी। अमन जल्दी ही सोनम को अपने साथ ले जाने का वादा कर बंगलौर लौट गया। अमन के जाते ही रमा जी ने सोनम को रसोई की सारी जिम्मेदारी ये कहकर सौंप दी कि तुम्हारी जेठानी और मैंने बहुत काम कर लिए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है रसोई और घर के रीति रिवाजों को समझने की। नई नवेली सोनम ने हाँ में सिर हिला दिया। रसोई घर में अब ना तो रमा जी जाती, ना सोनम की जेठानी सीमा जाती। सुबह की चाय से लेकर रात को दही जमाने तक का सारा काम सोनम के जिम्मे आ गया। अपने घर में कभी इतना काम सोनम ने किया नहीं था तो वो थक के चूर हो जाती। फिर रात को अमन का कॉल आ जाता, उससे बातें करते देर से सोती तो सुबह जल्दी आँख ही नहीं खुलती। सोनम के चेहरे से नई दुल्हन की चमक खो सी गई थी। इतना करने के बाद भी जब अपनी सासू माँ के तरफ से एक तारीफ के बोल सुनने को सोनम तरस जाती, वहीं दूसरी ओर सोनम की जेठानी को रमा जी सिर आंखों पर बिठाती। दिन भर बड़ी बहू कहते जुबान नहीं थकती उनकी, और वहीं सोनम को उनके नाम से भी नहीं पुकारती। सुनो ऐसे संबोधन से सोनम बहुत दुखी हो जाती। सोनम की सासू माँ का विशेष स्नेह उसकी बड़ी बहू से था, इतना तो सोनम समझ ही गई थी। अपनी ओर से पूरा प्रयास भी करती सोनम की अपने सासू माँ के दिल में अपना स्थान बनाने का। एक रात अमन देर तक बातें करता रहा। देखो अमन, अब फ़ोन रखो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। सोनम ने अमन से कहा, एक दिन देर तक सो जाओगी तो क्या होगा, भाभी भी तो कई बार देर तक सोती हैं। अमन ने कहा। अमन की बातों का क्या जवाब देती सोनम। अगले ही दिन वही हुआ। सोनम की आंख देर से खुली, बाहर आई तो सासू माँ के तेवर गर्म थे। ये क्या, इतनी देर तक कौन सोता है। तुम्हारे पापा जी बिना चाय पिए वॉक पे चले गए, मंदिर की सफाई नहीं हुई, कब से नहा के बैठी हूँ, अब चुप क्यों खड़ी है, जा जल्दी से मंदिर की सफाई कर, नाश्ता बना। अपनी सासू माँ की बातें सुन सोनम अवाक रह गई। ऐसे तो कोई काम वाली को भी नहीं कहता। बस माँ जी, बहुत कह लिया आपने, और मैंने बर्दाश्त की हद से ज़्यादा सह लिया। जब घर सबका है तो काम भी सबके होने चाहिए, और क्या। एक दिन जेठानी जी अपने ससुर जी को चाय नहीं दे सकती, या एक दिन आप खुद मंदिर नहीं साफ कर सकती माँ जी। सोनम का जवाब सुन रमा जी तिलमिला गई। आज तो बेजुबान गाय भी बोलना सीख गई। यही तमीज और संस्कार है तुम्हारे, अपनी सास से जुबान लड़ाना। इतने सालों से बड़ी बहू ने ही तो सब संभाला है, और अब तुम आई हो तो क्या 4 दिन अपनी जेठानी को सुख नहीं दे सकती। बिल्कुल माँ जी, आप बड़े हैं, मुझसे जितना बन सकेगा मैं आपको आराम दूंगी, लेकिन बदले में सम्मान तो चाहूँगी ना। आप जिस तरह जेठानी जी को बड़ी बहू बेटा बुलाती हैं, मुझे तो आप सोनम भी नहीं कहती। क्या घर की बहू को ऐ ओ से संबोधित किया जाता है। मैं मानती हूँ माँ जी, जेठानी जी मुझसे पहले इस घर में आई हैं
और मैं ये भी मानती हूँ कि उन्होंने काम भी मुझसे ज़्यादा किया होगा, लेकिन मेरे इस घर में आने से पहले। माँ जी, आप मेरी भी परेशानी समझे। मुझ पे एक साथ सभी जिम्मेदारी डालना कहाँ तक उचित है। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि जितना काम जेठानी जी अकेले कर लेती थी उतना मैं भी कर लूँ। सारा दिन मैं अकेली सारा काम करती हूँ और जेठानी जी थोड़ी भी मदद नहीं करती। ये कहाँ तक सही है माँ जी, आप ही बताइए। दोनों बहुओं में इतना फ़र्क क्यों माँ जी? और माँ जी, संस्कारों की बात कहाँ से आई? यहाँ तो बात मेरे आत्मसम्मान और मेरे हक की है। जो मान सम्मान जेठानी जी को मिलता है इस घर की बहू होने के नाते, वो मुझे भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इस घर की बहुएं हैं। आज से सारे काम आपको बांटने होंगे और मैं वही काम और उतना काम ही करूँगी जितना मैं खुशी से कर सकूँ और वो समझकर नहीं। आप बंटवारा करें तो ठीक, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली। इतना कहकर सोनम अपने कमरे में चली गई। रमा जी के होश उड़ गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि सोनम ऐसा भी बोल सकती है। वो समझ गई, इससे ज़्यादा बात बढ़ी तो उनका बेटा भी हाथ से निकल जाएगा। बुझे मन से ही सही, दोनों बहुओं के कामों का बंटवारा हो गया। अब सोनम पे काम का कम बोझ था। जितना काम उसके हिस्से में था वो खुशी से करती और कभी कभी अपनी जेठानी की भी मदद कर देती। जल्दी ही अमन भी सोनम को बेंगलोर लेकर चला गया अपनी नई दुनिया बसाने। दोस्तों, कई बार अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए खुद ही लड़ाई करनी होती है, जैसा सोनम ने किया। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।